अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह ताला का हम्दो सना, उसके बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम हदीयतन तोहफ़तन पेश करने के बाद मैं गुनहगार बंदी ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक छोटी सी आयत तिलावत करने की सआदत हासिल की है। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया, अगर पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन जब हमने इंसान को इस दुनिया में भेजा तो वो तरह तरह के सरकशी में मसरूफ़ हुए, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी नियामतों को बुला दिया। अगर हम ज़रा अपने माशरे पर नज़र दुराएं तो हमें हर किस्म के लोग नज़र आते हैं। किसी के कान नहीं होते और किसी के आँख नहीं होते और किसी के हाथ पाँव नहीं होते, लेकिन हम जैसे तंदुरुस्त इंसान से ज़्यादा वो लोग खौफ खुदा रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहदैनाहुन नजदैन, हमने उनको दो बड़े रास्ते दिखाए, एक रहमानी रास्ता, दूसरा शैतानी रास्ता। अगर इंसान नेक अमल करे, रहमान के हुक्म के ताबेदार हो जाए तो उसके लिए जन्नत और फिरदौस जैसे अजीम नियामत है। अगर इंसान सरकशी करते रहे तो उसके लिए जहन्नम जैसे बड़ा ठिकाना है। तो आज मेरी तकरीर का मौजू है माशरे में मौजूद बड़े गुनाह ग़ीबत के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त तरीन है। लोगों ने अर्ज़ की कि किस तरह? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी ज़िना करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। ग़ीबत करने वाले को उस वक़्त तक माफ़ नहीं करता जब तक जिसकी ग़ीबत ना की वो ना माफ़ करे। बस इस हदीस से मालूम हुआ कि ग़ीबत गुनाह कबीरा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ग़ीबत किसे कहते हैं? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के बारे में उस चीज़ के साथ जिक्र करना जिसको वो बुरा समझता हो। अगर वो बुराई इसी में है तो तूने ग़ीबत की, और अगर बुराई इसमें नहीं है तो तूने बुहतान बांधा। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दराज़ कद की औरत आई और जब वापस चली गई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि ये औरत दराज़ कद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थूक डाल। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने थूका तो उसमें से एक गोश्त का टुकड़ा थूका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, मैंने तो वो कहा जो इस औरत में है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत इसी को कहते हैं कि तू अपने भाई का जिक्र करे जो इसमें है, अगर वो चीज़ इसमें नहीं है तो तूने बुहतान बांधा। बुहतान ग़ीबत से ज़्यादा सख्त है और इससे तौबा करने के लिए आदमी 3 चीज़ों का मुहताज होता है। इस कौम के पास जाए जिस पर उसने बुहतान बांधा और कहे कि मैंने तुम्हारा जिक्र फला आदमी के साथ ऐसा किया और तुम लोगों को मालूम हुआ कि ये झूठा था। इस शख्स के पास जाए कि जिसके हक़ में बुहतान किया था और उससे माफ़ी मांगे, वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे और उसकी तरफ रुजू करे। इसीलिए कहते हैं कि ग़ीबत के मानी ऐब बयान करना है, और वो ऐब ख्वाह किसी की ज़ात में हो, ख्वाह किसी के अक़ल में या कपड़े में या बात में या नसब में या चारपाई में, या वो चीज़ जो इसके साथ ताल्लुक़ रखती हो, जैसे कि वो शख्स कहे फला आदमी की आस्तीन कुशादा है और दामन इसका दराज है या कद इसका लंबा है, जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के क़स्से में गुजरा है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बंदे को क़यामत के दिन एक नामा अमाल दिया जाएगा, उसमें इसके लिए नेकियां होंगे। जब वो नेकियों को देखेगा
تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، اے میرے رب، میرے لیے نیکیاں کہاں سے آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تیرے نامہ اعمال کے اندر فلاں شخص کا عمل ہے جس نے لوگوں میں سے تیری غیبت کی اور تجھے علم تک نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے مختلف اشیاء سے بھرا ہوا ایک طبق اس کے پاس بطور تحفہ بیچا اور فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیوں کا تحفہ بیچا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ تحفہ بیچ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اگلے حصے کو پیچھے کی طرف تبدیل کر دے گا۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام نویں رمضان المبارک کی دعا سے کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اوصلنی فیہ الی رحمتک الوسیعۃ واہدنی ببراہینک الساطعۃ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعۃ بمحبتک یا امان الخائفین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برسرور کائنات صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ترجمہ، پروردگارہ مجھے اس ماہ میں اپنے فراخ نعمت تک پہنچا دے، اپنی روشن دلائل سے میری رہبری فرما، اپنے محبت کے ذریعے میرے بال پکڑ کر اپنے جامع خوشنودی کی طرف لے جا۔ اے خوف زدہ لوگوں کا سراپا امن، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔